हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, 2024 में यह क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छे से आपने साइंस को पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चन को करके दिखाइएगा। 20 में से आप कितने सही कर पाते हो। 2023 में ये वीडियो जो है वो बन रहा है। आपका यह 2024 में जो भी एग्ज़ाम होगा आपकी बोर्ड परीक्षा का, तो वह इसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन निश्चित इस वीडियो से आपके फंसने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं जिससे कि हम समझ जाएंगे कि कितने अच्छे नंबर आप इनमें ला सकते हो अपने विषय में, जो भी साइंस का आप पेपर दोगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला, ताजे दूध का पीएच मान होता है। तो बताइए क्या होता है। आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और यहाँ पर आप इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है ये आप बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखिए, ए का आंसर ए है या फिर कौन सा है। तो देखिए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया है मैंने। डी जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, 6.5 और 7.4 ये आपका रक्त का पीएच मान होता है और दूध का पीएच मान 6.5 होता है और जल का 7 होता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे। यहाँ पर आप रिवाइज भी करते चलिएगा हमारे साथ कि एक प्रश्न के साथ आपको 4 उत्तर मिलेंगे, यानी 4 प्रश्न मिलेंगे एक प्रश्न के साथ। तो अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। बताइए क्या है इसमें से। P बराबर एफ, P बराबर 1/f या F बराबर 1/p। इनमें से आप क्या सही आंसर देंगे। तो आप समझ गए होंगे P बराबर 1/f लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके ये। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं बताइए। 5 आवर्त, 7 आवर्त, 16 या फिर 18 आवर्त। तो दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते होंगे ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर आवर्त पूछे जाते तो 7 आवर्त होते, लेकिन यहाँ पर कितने वर्ग पूछा गया है तो 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में और वर्ग पूछे जाएं तो कुल 18 वर्ग होते हैं। और ये मोसले की आवर्त सारणी के अनुसार आप जान रहे हैं, जो कि मोसले की आधुनिक सारणी हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप करिएगा और आप 20 में से कितने नंबर ला सकते हैं ये आप देख लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% फंसे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को, ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होता है, यानी मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहले, मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़े, और टोटल पूछे जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। और अगर जोड़े में पूछे जाए तो 23 जोड़ी, अगर संख्या पूछी जाए तो 46 होती है। ठीक है, तो जोड़ी में बोलेंगे तो 23 जोड़ी। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके अच्छे से, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ज़रूर पूछा जाता है। दोस्तों, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लिए हैं हमने आपके लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से पूछे जाएं। ठीक है, तो पुरुष में XY होता है और गुणसूत्र जो होते हैं वो XY होते हैं और महिला XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे अगर आपने पढ़ा है। ठीक है, और कैपिटल X से इसको प्रदर्शित करते हैं हम। तो अधातु, अगला क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। अधातु जो है उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं बताइएगा। ऑप्शन है क्षारीय, अम्लीय या दोनों। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधातु ऑक्साइड कैसे होती हैं तो अम्लीय होते हैं। ये आप
अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, तो दोस्तों धातु जो है वह आपके +1+ होते हैं और यहाँ पर आपका 5, 6, 7 अधातु जो है 1, 2, 3 इनका मान होता है जो संयुक्ता होती है। अगला क्वेश्चन है लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? लेंस का जो आवर्धन है वह किसके बराबर होता है? तो बताइए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, V/U। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर लेंस का आवर्धन 5.1, ठीक है, और किसके बराबर होता है तो आप समझ लीजिएगा। लेंस का आवर्धन अगर आपसे पूछा जाए तो V/U आप बताओगे। ठीक है, अब सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, क्या आप बता सकते हो? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो आपको आना चाहिए श्वेत होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है ए आपका। ठीक है, पीला नहीं होता है, हरा या काला नहीं होता है, क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह आपका श्वेत रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है? आप इसका आंसर बताएंगे वेना केव। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हो जाता है। धमनी नहीं होगा, सिरा नहीं होगा, ना ही कोशिका होती है। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी जो होती है जो वेना केव के नाम से जानी जाती है। ठीक है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और यहाँ पर आप देख सकते हो धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, जिसे फुफ्फुस भी कहा जाता है। ठीक है, और सिरा जो होती है उसमें आपका रक्त बहता है जो कि अशुद्ध होता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। शरीर का सबसे छोटी रक्त वाहिनी वेना को। ठीक है, तेल का, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तेल लगा हुआ कागज होता है, कैसा होता है? पारभासी होता है। कैसा? पारभासी। तेल लगा हुआ कागज जो होता है वह कैसा होता है? पारभासी होता है। आप इसका आंसर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका एग्जाम में अच्छे नंबर आपको दिलाता है। ठीक है, पारदर्शी नहीं करेंगे आप, आपको करना है पारभासी। तेल लगा हुआ कागज क्या कहलाता है? पारभासी होता है। ठीक है, आप अपारदर्शी भी नहीं करेंगे और इसका सही आंसर आपका पारभासी होता है। ठीक है, तो पारभासी आपका सही आंसर है। अगला देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप जानते होंगे इसका आंसर माइक्रोकांड्रिया। ठीक है, माइक्रोकांड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम आंसर नहीं देना है आपको। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकांड्रिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? बताइए, अगर आप तालाब का जल देखेंगे तो ऐसा लगता है कि आपको जमीन दिख रही है अगर आप पानी साफ देखते हो। ठीक है, तो क्या कारण होता है जो कि आपको कम दिखाई देता है, गहरा कम दिखाई देता है? ठीक है, तो अपवर्तन के कारण ये होता है। ठीक है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपका अपवर्तन हो जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? बताइए, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका पहला ही, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिएगा, संतरा में, इमली में और दही में। तो एक यहाँ पर आंसर आप बताएंगे कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? बताइए, ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो आंसर आप समझ चुके होंगे।
अगर आप जानते होंगे तो सोना जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाता है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी गया है ये पिछली कक्षाओं में, यानी जो परीक्षा दे चुके हैं इसकी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि सोना जो है आपका ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को और रट लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, जिससे कि आपको कभी आपका परीक्षा में ये क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो डेंटाइन जो होता है वह आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, देखिए आंसर आपका यहाँ पर बी होगा सही। ठीक है, क्योंकि एनामेल आपका ऊपरी भाग होता है जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत कौन सी है तो एनामल, और एनामेल जो होता है वह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, कठोर पदार्थ होता है शरीर में अगर तो एनामेल होता है। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन का वाहक है, बताइए। ऑक्सीजन का वाहक इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीजन को वाहक करता है, बताइए क्या होगा आंसर। तो आप समझ चुके होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, तो हीमोग्लोबिन जो है इनमें ऑक्सीजन का वाहक है। बिल्कुल, हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने की क्रिया हीमोग्लोबिन के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को करिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का वाहक जो होता है, आप कितने 20 में से 20 कर पाते हैं ये भी आप काउंट करते चलिएगा। कितने आपने अभी तक क्वेश्चन, हम 15 कर चुके हैं, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन का 100% सही आंसर दिया है। तो देखिए, अगर आप 80 से 40% आप लाना चाहते हैं तो आपके क्वेश्चंस जो है 15-20 में से सही होना आवश्यक है। ठीक है, देखिए ब्रोमीन अधातु किस अवस्था में पाई जाती है, बताइए। ब्रोमीन जो अधातु है, यानी ब्रोमीन क्या है, अधातु है। अब किस अवस्था में यह पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन आप जानते होंगे, ब्रोमीन जो है वह द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठोस में नहीं होती है, गैस में नहीं होती है। आपकी ब्रोमीन जो होती है वो किस में होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और धातु जैसे पारा, ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, क्या होता है, तो रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, प्लेटलेट्स के कारण जो होता है रक्त का थक्का जमता है। 20, ये 17वां क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आप ये क्वेश्चन अच्छे से जानते होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पुतली के साइज को, इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो आयरिस करता है। कौन करता है, आयरिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वह आयरिस करता है। नेत्र लेंस उत्तल होता है और रेटिना जो होती है उस पर आपका प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया भाग जो है दान किया जाता है, आप जानते होंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, बताइए। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिका जो होती है वो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। आप आंसर इसका रट लीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो में लिए थे। और आपका 20वां क्वेश्चन जो है, वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश कैसा दिखाई देता। अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश हमें कैसा दिखाई देता। तो देखिए, आकाश आप समझ जाओगे कि पानी की वजह से नीला दिखता है, इसलिए अगर पानी ही नहीं होगा तो काला दिखेगा। कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आप वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप अच्छे से कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों, तैयारी भी करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है और अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छा परसेंटेज बनाना है। और 20 में से 20 कितने लोगों के आए, ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर दोगे। और ये क्वेश्चन आपके 100% आए हुए हैं 2023 में, और यहाँ पर 2024 में आपके इसी में से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही किए आपने, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ज़रूर फीडबैक ज़रूर देना दोस्तों, इससे बहुत ही हमें जानकारी मिलती है कि कितने बच्चे हैं जो कि 90 से परसेंटेज ऊपर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।